नंबर 1, जैसे पुरुष को तेज जुबान वाली स्त्री पसंद नहीं, ठीक वैसे ही स्त्री को भी गंदी जुबान वाला, गाली देने वाला पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं। नंबर 2, लड़की एक जगह मेहमान है तो एक जगह पराया धन, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक लड़की ही है जो 2 घरों की मालकिन है, एक घर की वो राजकुमारी है तो दूसरे घर की लक्ष्मी। नंबर 3, पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ये संबंध भरोसे पर टिका होता है। पति को इस बात की आजादी नहीं है कि वह जैसा चाहे वैसा आचरण कर लेगा। पत्नी को भी हर बार खुद को ही दोषी नहीं मानना चाहिए। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक समान होते हैं, इस रिश्ते को बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों की है। नंबर 4, पति पत्नी के लिए एक जैसा सोचने से ज्यादा जरूरी ये है कि किसी भी मुद्दे पर एक साथ सोच विचार करें। एक साथ सोच विचार करेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। नंबर 5, अक्सर पति पत्नी सभी के सामने तो बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन अकेले में झगड़ने लगते हैं। एकांत में भी दोनों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। नंबर 6, एक अच्छी पत्नी अपने पति को दिन में एक माँ की तरह प्यार करती है, रात में सारी लाज शर्म भूलकर अपने पति की ख्वाहिशें पूरी करती हैं। माँ बाप भाई बहन तो सिर्फ सुखी पति के साथ के होते हैं, परंतु पत्नी दुख में भी पति के साथ खड़ी रहती है। पत्नी की इज्जत किया करो, क्योंकि पत्नी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती है। नंबर 7, शादी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आधे सच और आधे झूठ के बल पर कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। पति पत्नी को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। नंबर 8, बैंकों के लोन गरीब नहीं चुकाते हैं तो गरीबों के घर बिकते हैं, और अमीर नहीं चुकाते हैं तो बैंक बिकते हैं। कड़वा है मगर आज की यही सच्चाई है। नंबर 9, जहाँ पर पति का सम्मान ना हो उस स्थान को पत्नी को त्याग देना चाहिए, चाहे वह उसका मायका ही क्यों ना हो। पत्नी का जीवन पति के साथ होता है, पत्नी के सारे सुख उसके ससुराल में होते हैं। नंबर 10, पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। नंबर 11, करवा चौथ तो बहाना है, असली मकसद तो पति को याद दिलाना है कि कोई है जो उसके इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए रहती है। पति के इंतजार में सदा आंखें बिछाए रहती है। नंबर 12, शादी दहेज के लिए हुई है या संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, ये वक्त बताता है। आदर्शवादी और प्रेरणा स्रोत बनने के चक्कर में लड़के भले ही नारियल या मात्र एक रूपा लेकर शादी कर लें, विवाद होने पर लड़कियां पति की संपत्ति में हिस्सा और गुजारा भत्ता लेना नहीं भूलती हैं। समाज फिर भी धन का लोभी लड़कों को और उसके घर वालों को ही कहता है। नंबर 13, पत्नी को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उसके मन में क्या झंझावत चल रही है, ये सब पति को दिखाई नहीं देता, लेकिन पत्नी की वजह से घर वाले दुखी है, ये बहुत जल्दी दिख जाता है। बात कड़वी है पर 100% सच है। नंबर 14, हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। चेहरे पर दाग हो तो चलेगा, मगर दिल के दागी लोगों से हमारी नहीं बनती। नंबर 15, लड़कियों को अपने ससुराल में रहकर अपने पति से मार खाना ज्यादा अच्छा है, बजाय अपने मायके जाकर अपनी भाभी के ताने और भाई बहनों की बातें सुनने के। नंबर 16, हर पति के भाग्य में उसे प्यार करने वाली पत्नी होती है, पर हर पत्नी के भाग्य में उसे प्यार करने वाला पति नहीं होता। नंबर 17,
बात कड़वी है मगर सच है, पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। नंबर 18, किसी से रिश्ता बनाना आसान है जनाब, मुश्किल है तो बस उसकी जिंदगी में खुशियाँ भरना। नंबर 19, इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। नंबर 20, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। नंबर 21, शादी के बाद जो पुरुष पत्नी से ज्यादा अपनी माँ को पहले रखता है वो बिल्कुल गलत करता है, क्योंकि उसकी माँ के लिए उसके पिता है, लेकिन पत्नी के लिए कौन है सिवाय उनके, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर उनके लिए आई है।